20% से 7% पे आई, उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट 22% से 15% पे आया। और अब तो जो इंडस्ट्री को सोचना चाहिए वो तो ये है कि वो काइबोर के बेसिस पे आगे चल रहे हैं, जो 13% से नीचे आ चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। दिफाई वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सिमतर गामजन है। टैक्स रेट में इजाफा किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म जल्द मुआशी रोड मैप अवाम के सामने रखेंगे। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश है। मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती लहर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। सूबाई वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी मौजूद होंगे। इजलास में अमन अमान की मजबूत सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी का इम्कान। एक तबका जिसका मकसद ही बदअमनी फैलाना है, रात को प्लान बनाकर सोते हैं, फिर सुबह उस पर अमल दरामद करते हैं। इस तबके को खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को तबाह किया जा रहा है। मुल्क पे अनारकी फैलाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। कराची के इलाके मलीर लासी पाड़ा में कारखाने में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक आग फाइबर की टंकी बनाने वाले कारखाने में लगी। आग लगने से कारखाने के अंदर से धमाके भी हुए। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल बरकरार, सांस लेना हुआ दुश्वार। फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में भी सूरत हाल खराब। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शहरी खैर जरूरी सफ़र से गुरेज करे और दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाए। स्मोक से दमा, फेफड़ों और आंखों में इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा। माहिरीन के शहरियों को मास्क पहनने, एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। खिलाफ वर्जी करने पर 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 49 मुकदमा दर्ज और 18 अफराद गिरफ्तार किए गए। 641 अफराद को तकरीबन 12 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए। 151 अफराद को वार्निंग दी जा रही है। भारत स्मॉग में सबसे आगे। फिजाई आलूदगी में दिल्ली पहले, लाहौर दूसरे और काहिरा तीसरे नंबर पर आ गया। तमाम इदारों के किरदार से पंजाब को स्मॉग से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग से बचाव के लिए ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है। धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों, ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी आयद है। हवाओं में तब्दीली से पंजाब के इलाकों में स्मॉग में कमी आई है। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले अवाम की जिंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, पेशावर, खैबर, कोहाट और खुरम में भी बादल बरसने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, सियालकोट, हाफसाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खानेवाल और फैसलाबाद में स्मोक और शदीद धुंध छाई रहेगी। बिजली के बिलों में बराह रास्त टैक्स लगा दिया जाता है। बिजली बिलों में कमी तक इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा विंटर पैकेज के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हुकूमती नालायकी की वजह से सोलर सिस्टम बढ़ रहा है। पहले वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि मिनी बजट नहीं लाएंगे, अब हर रोज़ ही मिनी बजट का दिन होता है।
सिंध के पानी की तकसीम काबिल कबूल नहीं, तकसीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रावी और सतलज भी चोलिस्तान के नज़दीक है, फिर दरियाए सिंध ही क्यों। तर्जुमान सिंध हुकूमत वैसे अरसलान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग हुकूमत का हर सतह पर साथ दिया। लीगी हुकूमत से ये उम्मीद नहीं थी। दरियाए सिंध से चोलिस्तान कैनाल निकालने को हम चोरी नहीं बल्कि सिंध के पानी पर डाका समझते हैं। कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी बराए मवासलात ने कराची में तामीर नॉर्दर्न बाईपास डबल करके बहाल करने की मंजूरी दे दी। कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा कमाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नॉर्दर्न बाईपास डबल ना होने से हैवी ट्रैफिक जिला बस्ती में घूमता है, जिसके बाद शहर का ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर होता है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 2 रोज़ा दौरे पर 25 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान बेलारूस के दरमियान ज़राअत, तजारत, साइंस, टेक्नोलॉजी, अद्वियात साजी के शोबों में 4 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान क्रिकेट को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान अगले बरस क्रिकेट सीरीज़ कराने पर इत्तेफाक हुआ। पंजाब में रोड सेफ्टी को मजीद बेहतर बना रहे हैं। हादसात से बचाव के लिए 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मरम्मत जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रोड हादसात में मुतासरीन की याद में आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि उन सब के लिए दुआएं मग़फ़िरत जो सड़क हादसात की वजह से जुदा हो गए। हादसात में जाबाक अफराद के लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक हूँ। कहा, पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया है। हम सबको मिलकर रोड सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी निभानी होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का दौरा। मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा कि एमसी अपने वसाइल के मुताबिक बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। डॉक्टर्स और अमले की कमी को दूर किया जाएगा। हिदायत की कि अस्पताल आने वाले मरीजों का खास ख्याल रखा जाए। मुल्तान में FIA साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई। ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड में मुलव्वस मुनज़्ज़म गिरोह के 2 मुलज़िमान गिरफ्तार। मुलज़िमान शहरियों को कॉल करके बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल करके रकम बटोरते थे। मुलज़िमान के कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन्स, बैंक ट्रांजैक्शन स्लिप्स, फॉरेन बैंक अकाउंट स्लिप्स और 27 सिम कार्ड्स भी बरामद कर लिए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का गैर पेशावराना रवैया बेनकाब। कश्मीरी नौजवान पर भारतीय फोर्सेस के मजालिम के वीडियो मंजर आम पर आ गई। भर्ती के लिए आने वाले कश्मीरी नौजवानों के साथ इंसानियत सो सलूक किया जा रहा है। भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। वीडियो में भारतीय फौज का गैर पेशावराना और पुरतशद्दुद रवैया वाज़ेह है। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 51 अफराद शहीद हो गए। शुमाली गजा में सिहोनी फोर्सेस के हमले में 28 अफराद लुक़्मा अजल बने। बैतुल्लैया में घरों पर बमबारी से 3 अफराद शहीद हुए। इसराइली फ़ौज के लबनान पर ताज़ा हमले में 50 अफराद शहीद हो गए। लबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइल ने 145 हमले किए। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 7 अफराद शहीद हो गए। बैरूत और मशरिक़ बल्बी के इलाके पर गोलाबारी से 6 अफराद शहीद हुए। वादी नीलम के इलाके 8 मकाम पर गरज चमक के साथ बारिश, सर्दी बढ़ गई। रती गली, पतलियां और दीगर मकामात पर पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कालाम में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने कालाम का रुख कर लिया। जिले इंतजामिया ने अपील की है कि लैंडस्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र सयाह और शहरी बारिश के दौरान रात गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें।
साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सेलेक्टर आकिब जावेद को कौमी वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे वाइट बॉल सीरीज 24 नवंबर से शुरू होगी। जैसन गैलेस्पी को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच बनाया गया था। पीसीबी से इख्तलाफात पर गैरी क्रिश्चियन गुज़श्ता माह ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज की पीसीबी में दोबारा एंट्री। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस इवेंट्स के ओवरऑल सुपरवाइजर की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जबकि वो चैंपियंस कप के मेंटोर्स के भी हेड होंगे। वहाब रियाज इससे कबल कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन और कौमी टीम के सीनियर मैनेजर रह चुके हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बैटिंग कोच के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। यूसुफ का इस्तीफा कबूल करने या ना करने से मुताबिक ताहाल फैसला ना हो सका। इस्लामाबाद में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रुनुमाई ट्रॉफी टैक्सला से खानपुर पहुंचा दी गई। चैंपियन ट्रॉफी खानपुर के बाद पीसीबी वफ्द की सरबराही में एबटाबाद पहुंचाई जाएगी। ट्रॉफी 19 नवंबर को मरी, 20 को नथिया गली ले जाई जाएगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में रुनुमाई होगी। ट्रॉफी 26 से 28 नवंबर तक अफगानिस्तान में रहेगी। जेहलम में दूसरी नेशनल लॉन्ग रेंज राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का दूसरा दिन। 4 कैटेगरीज में 40 से ज्यादा शूटर्स में मुकाबला। पहले रोज 400 मीटर, 600 और 800 मीटर में 100 से ज्यादा शूटर्स ने हिस्सा लिया। जेहलम चैंपियनशिप में कौमी और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी शरीक हैं। अमेरिकी टेनिस प्लेयर टेलर फ्रिट्ज ने जर्मनी के अलेक्जेंडर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर सीजन के आखिरी टूर्नामेंट एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के फाइनल में कदम रख दिए। हतमी टाकरे में आलमी नंबर 1 इटली के यांग सिनर के मद्दे मुकाबले आएंगे। सिनर ने दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूट को मात दी। रहीम यार खान के इलाके रुकनपुर में नायाब नस्ल का गिद्ध पकड़ा गया। गिद्ध साथी परिंदों से अलग होकर रास्ता भटक गया था। आमतौर पर यह गिद्ध यूरोप और एशियाई ममालिक में पाया जाता है। गिद्ध को देखभाल के लिए वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान टेलीविजन के मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। अदाकार ने अपने मुनफरिद अंदाज से ड्रामा इंडस्ट्री में मकाम बनाया। चांद गिरहन, दायरे, दीवारें, जंगल, बंद गुलाब, काली धूप, मारवी और तपिश जैसे मशहूर ड्रामों में फन का मुजाहिरा किया। और पाकिस्तान फिल्म नगरी की माया नाज गुलकारा रूना लैला 72 बरस की हो गई। 5 दहाइयों पर मुश्तमिल फनी सफर में रूना लैला ने उर्दू, सिंधी, पंजाबी, बंगाली और अरबी समेत 17 जुबानों में फिल्मी और गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड कराए। रूना लैला के पास 3 रोज में 30 गाने रिकॉर्ड करवाने का भी एजाज हासिल है। ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।